फ्रैंकलिन सुबह सुबह एयरपोर्ट पे अपनी ड्यूटी के लिए आ चुका था। वो एक पायलट बन चुका था और उसके पास एक नया प्लेन आया था जिसकी उसको टेस्टिंग करनी थी और इसी कारण से वो आज एयरपोर्ट पे गया था। यहाँ हमारी टमाटर हमेशा की तरह मेहनती थी। वो अपनी सब्जियों की दुकान यहाँ रोड के किनारे लगा लेती है और मेहनत करने लगती है, लेकिन हमारे प्याज और मूली हमेशा की तरह अपनी गलियों की चुगलियों में लगे रहते थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता था आपस में चुगलियाँ करने का और बातें करने का। मोटू पतलू को भी एक काम मिल चुका था जिसमें उन्हें गड्ढे सही करने थे, लेकिन आज उनका काम एक बहुत ही अलग मोड़ लेने वाला था। अचानक से पतलू एक गलत गड्ढा कर देता है जिसके कारण ज़मीन से पानी आने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था ये कोई नॉर्मल पानी नहीं, ये समुद्र का पानी है जो कि धीरे धीरे पूरे शहर में बढ़ रहा था और वो इस शहर को डुबाने लगता है। मोटू देखता है कि पानी भर रहा है, इसी कारण से वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पूरे शहर में धीरे धीरे पानी भर रहा था। ये चीज़ देख के मूली और प्याज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें पहले तो लगता है कि बस छोटा सा कोई पानी का भरना है, कहीं नाली वाली जाम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब पानी और ऊपर जाने लगता है तो प्याज अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। यहाँ टमाटर की नज़र दूर शहर पे जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है और बढ़ने लगा है। अब टमाटर को भी अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पे जाना होगा। टमाटर ऊंची जगह पर आ तो जाती है, लेकिन उसके आते आते उसकी पूरी दुकान के साथ ही साथ आधे से ज़्यादा शहर पानी में डूब चुका था। मूली और प्याज का घर भी पानी में डूब चुका था। वो इतना बड़ा नहीं था जिसके ऊपर मूली और प्याज रहकर अपनी जान को बचा सके। अब उन्हें पानी में ही तैर कर अपनी जान बचाने का वेट करना होगा, लेकिन यहाँ पर पूरा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D सिटी जो था वो पानी में पानी हो चुका था। यहाँ पतला बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि आज उसकी एक छोटी सी गलती के कारण पूरे शहर में हर जगह पानी भर गया था। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत अब उनके शहर में आ जाती है। एक बहुत बड़ी खूंखार शार्क अपने शिकार की तलाश में इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सिटी में खो जाती है और वो सबसे पहले जाती है हमारे फ्रैंकलिन के घर पे, जहाँ पे हमारी टमाटर खड़ी हुई थी। उस शार्क को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो अब कुछ भी खा सकती थी। टमाटर की नज़र जाती है उस बड़ी सी शार्क पे। वो जैसे तैसे इस शार्क से बचना चाहती थी, इसी कारण से वो किसी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ जाती है। शार्क अभी भी टमाटर को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने ही देर में हमारा आलू जो है वो नाव लेकर आ जाता है और वो सीधा नाव को फ्रैंकलिन के घर के पीछे लगा देता है। शार्क कोशिश कर रही थी वो कैसे टमाटर को खा जाए, लेकिन इतने ही देर में आलू टमाटर को आवाज़ लगाकर अपनी नाव पर बुला लेता है और टमाटर की जान को बचा लेता है और बोट को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यही दूसरी तरफ हमारी शार्क जो थी अपने अगले शिकार की तरफ जा रही थी और उसका अगला शिकार किसी बिल्डिंग के ऊपर नहीं, पानी में ही था और उसका अगला शिकार और कोई नहीं, मूली और प्याज थे। मूली और प्याज अभी भी पानी में ही थे। शार्क उनकी तरफ बढ़ रही थी। मूली प्याज को उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इतने ही देर में आलू अपनी पोट को लेकर वहां आ जाता है और सबको एक बार फिर से बचा लेता है। अपनी पोट को वो वहाँ से बहुत दूर लेके चला जाता है। इस बार भी वो बड़ी शार्क शिकार नहीं कर पाई। आलू सबको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पे ले आता है, लेकिन उसे दूर से आवाज़ आती है। वो अपनी दूरबीन से देखता है और पाता है कि वहाँ दूर एक रैंप पर मोटू और पतलू खड़े हैं। पतलू काफ़ी ज़ोर से रो रहा था, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि अब शार्क उनके तलाश में उनके ही तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो शार्क अब मोटू और पतलू को खाने वाली थी। मोटू और पतलू का ध्यान उस शार्क की तरफ अभी नहीं था, लेकिन उसको अपने पास आता देख उसका ध्यान उस पर जाता है। पतलू कुछ करता इससे पहले वो नीचे गिर जाता है। मोटू भी अपने दोस्त को देखता हुआ नीचे गिर जाता है। शार्क उनके पास आ रही थी। अब शार्क दोनों को खाने वाली थी। मोटू और पतलू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका दोस्त अभी जिंदा है जो कि आसमान में है। फ्रैंकलिन एक मिसाइल मारता है और वो मिसाइल सीधा शार्क पे जाके लगती है, जिससे शार्क ढेर हो जाती है। फ्रैंकलिन ने आज तो सबको बचा लिया। अगर गाइस आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।